मेरठ के खेड़ा गांव में महापंचायत के लिए लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अलग अलग खाप के लोग यहां पर हैं। राजपूत समाज में नाराजगी है, खास तौर पर बीजेपी को लेकर। और यहां पर जो एक आरोप लगाया जा रहा है वो सीधा सीधा यही है कि समाज को तोड़-फोड़ कर अपना उल्लू सीधा किया गया। यहां पर जो लोग मौजूद हैं और वो लगातार यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, या हम कह सकते हैं कि आसपास का जो और समाज है, चाहे वो सैनी समाज हो या त्यागी लोग हों, वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो आइए सीधा बात करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं कोई और कहानी बताती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्यों नाराज हैं आप? नाम तो भगवान का वैसे रणबीर सिंह कहते हैं। यहाँ नाराजगी जो है आपस में विरोधी है कि इन्होंने हमको राजपूतों को निकाला। राजपूतों को निकाला, ना टिकट है ना कुछ है ना कुछ उसमें। स्टेज पे भी मतलब उल्टा सुद्धा बोल रहे थे, हमारी बात पर कभी गौर नहीं करी। टिकट की मांग करी, टिकट नहीं मिला, तो हमें नाराजगी इस वजह से है। अच्छा, रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है। आप कह रहे हैं कि जो है हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान हमें हमारी मौजूदगी में नहीं मिल रहा है। हम जैसे बात करें, हमने टिकट का आश्वासन दे रखा हमें, तो टिकट नहीं मिला हमें, नाराजगी हमें है। यहाँ बुलंदशहर जिले तक भी मतलब मुरादाबाद में टिकट दे रखा है कि बस, वो भी हार में है। यहाँ किसी को टिकट नहीं, इससे नाराजगी है। टिकट कटने से नाराजगी? हाँ, नाराजगी है। और इसके अलावा और कोई इश्यू? रिसीव तो बहुत है। यहाँ इन्होंने, हमारे जो मंत्री बने थे बाल्यान सिंह, इन्होंने भी गौर नहीं करी इस क्षेत्र की। भाई अपना क्षेत्र है, इसे बनाया हमने। यहाँ 90, 95, 96% तक का चुनाव करा, 96% वोट दिया है ना हमने, फिर गौर नहीं करी। और अब तो नाराजगी है। अब तो जो आज निर्णय है, समाज आ रहा, हमारी बिरादरी सब इकट्ठी हो रही है। हिंदू मुस्लिम भी हैं, ईसाई हैं, गुज्जर हैं, मतलब सब समाज है यहाँ, सब सैनी भी हैं, ब्राह्मण हैं, जाट भी हैं। तो हम जो है आज जो मशवरा होगा वो तय करेंगे। तो अलग अलग खाप के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, 24 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और आइए बात करते हैं घासीराम जी से। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गांव हरिया खेड़ा है, कांदला बुढ़ाना के बीच में पड़ता है। मैं कछवा 24 से हूँ। कछवा 24 का मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और समाज के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तो राजपूतों का विरोध क्यों है? इधर आ जाओ। तो राजपूतों का विरोध क्यों है? क्यों विरोध कर रहे हैं राजपूत? भैया रे, विरोध करना एक मजबूरी होगी। हमने, इस राजपूत बिरादरी ने जब देश आज़ाद हुआ तो अपनी सब रियासतें देकर अखंड भारत का निर्माण किया था। और हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमें प्रीवियस पर्स दिए गए रियासतों के बदले में, लेकिन जब वो प्रीवियस पर्स हमारे बंद हुए तो हमने सोच लिया चलो देश घाटे की तरफ जा रहा, नया नया बंटवारा हुआ, कोई बात नहीं, हमारा काम बिना जेब खर्च के चल जाएगा। उस टाइम जो पहला सदन बना उसमें 70% हम थे। उन दिनों चुनाव नहीं हुआ था, केवल जो नवाब थे, रियासतदार थे, जमींदार थे, बड़े व्यापारी थे, बड़े लोग थे, केवल माँ के पेट से निकले हुए सदन में गए थे लोग, निर्विरोध गए थे। उस टाइम हमारी आबादी वहां पर 70% थी। हमारा आरक्षण लगा हम पे, हमारे लोग फिर भी नहीं बोल रहे, क्योंकि हम 35 को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। अरे चलो, हमारा तो गुजारा हो ही रहा है, इन लोगों का भी गुजारा होगा। उसके बाद जमींदारा खत्म हुआ, सीलिंग आई, हम नहीं बोल रहे। उसके बाद 2017 में हरिजन एक्ट लगा दिया, हम नहीं बोल रहे। इस 14 में इसी स्थान से इस बीजेपी का जन्म हुआ था। और इस बीजेपी ने जो हमारे लिए करा है, हम 100% वोट बीजेपी को देते आ रहे हैं। चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे वो 17 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव हो। लेकिन इन्होंने तो ये सोच लिया कि दूसरे लोगों की वोट पद देकर, टिकट देकर ले लो, राजपूत की वोट तो थारी है ही। हमारे सब टिकट काट दिए गए। दूसरे नंबर पे जिन्हें ये प्रत्याशी बना के भेज रहे हैं,
में लोग इतने घमंडी हैं, उन्हें पता नहीं कि ये राजपूत बहुत नरम आदमी है, बहुत अनुशासित है, ये कभी गाली को भी महसूस नहीं करता, लेकिन जब अपनी पावे तो सिर अपना भी कटवा दे और दूसरे का भी काट ले। अरे इनकी बहू बेटियों का अपमान करना शुरू कर दिया, इनके लिए अब शब्द कहने शुरू कर दिए, इनके इतिहास की चोरी करनी शुरू कर दिए, इनके टिकट देने न बंद कर दिए। तो जब सिर पर को पानी फिर गया तो क्या करते भैया? इस लोकतंत्र में हमें अपनी या जनसंख्या के आधार पर टिकट दे देते। 2014 में 101 सांसद भिन्न भिन्न पार्टियों से राजपूत बनकर गए थे। 2019 में 80 थे और अब की बार कुल 25-26 टिकट दिए गए, इन्होंने तीसरी कर दी। रूपाला जी कह रहे हैं कि इनका तो अंग्रेजों के और मुगलों के साथ बेटी रोटी का रिश्ता था। ये इतिहास चुरा रहे हैं, शिक्षा मंत्री अनावरण कर रहा है, गुज्जर लिखे मिहिर भोज हमारे पूर्वज का। अरे इतिहास क्यों चुरा रहे हो भाई? इतिहास बनाओ। इतिहास चुराने से कोई महाबली नहीं होता। इतिहास तो उनके लिखे जाते हैं जो इतिहास बनाते हैं। उसे आप हिंदू सम्राट लिख लेते, गुज्जर। तो मतलब यह बहुत सारी स्थिति ऐसी आ गई जिसे हमें मजबूर होना पड़ा बीजेपी से विरोध करने के लिए। और सबसे भयंकर जो स्थिति वह एक है, वो क्या है? इस सरकार, इस देश में, केंद्र में तो पूरे भारत में तो सरकार चल रही है केंद्र वालों की, मोदी की, और प्रदेश में सरकार चल रही है योगी की। 2017 से उत्तर प्रदेश में जो शांत वातावरण है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार सुशासन चल रहा है, इसमें जो हर आदमी खुश है वो योगी की वजह से। लेकिन इस खुशी की वजह से हर व्यक्ति ये चाह रहा है भारत का, पाकिस्तान वाले कह रहे योगी को हमारे यहाँ भेज दो, दूसरे देश वाले कह रहे कि योगी को हमारे यहाँ भेज दो। योगी के सुशासन से यहाँ का जन जन खुश है। तो इन्हें यह खतरा हो गया कि योगी पहले भी जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना था, दोबारा भी 15 दिन बाद शपथ दिलाई, ये किसी और को बनाना चाह रहे थे। और कहीं राजेंद्र राणा की तरह से राजपूत के साथ 36 बिरादरी लगी हुई है बाबूजी। कहीं जैसे राजेंद्र राणा ने, एक ही तो विधायक था वो लखनऊ में राजेंद्र राणा, और उसने 33 विधायक तोड़कर मायावती की सरकार के पांव पर कर दिए थे। इन्हें यह खतरा है कि कहीं योगी यदि यहाँ 20-30 राजपूत आ गए और मैं 20-30 राजपूत इकट्ठे करके सबको और तुम्हें प्रधानमंत्री ना बनने दे और योगी को प्रधानमंत्री बना दे, तो इसलिए सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सब हमें किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमें किसी कैंडिडेट से कोई विरोध नहीं है। हम हर कैंडिडेट का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम हर बिरादरी का सम्मान करने वाले लोग हैं, हर पार्टी का सम्मान करने वाले लोग हैं, चूंकि वो सब भारत का ही तो है। लेकिन बीजेपी वालों ने, जिन्हें हमने पैदा करा था, बनाया था, सब कुछ करा था, उन्होंने हमारे प्रति इतना बड़ा वो कर दिया, उन्होंने हमारा बहिष्कार कर दिया, हमने उनका कर दिया। यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से एक बड़ी जमात है, या हम कह सकते हैं महापंचायत है। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जब हम राजपूतों की बात करते हैं तो राजपूत पूरे देश भर में है, देश के कोने कोने में है। और यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोम चौबीसी है। और हिंदू मुसलमान की जब बात की जाती है तो राजपूत मुसलमान भी हैं। तो राजपूत मुसलमान किस तरीके से अलग कहे जा सकते हैं या एक जैसे कहे जा सकते हैं राजपूतों? हमारा काफ़ी दिनों से भाईचारा मिलजुल के राजपूतों का एक साथ ही है। ब्याह शादियों में आना जाना सब कुछ दस्तूर था। जब से ये सरकार आई, हिंदू मुस्लिम का जहर इन लोगों ने घोल दिया। और आज भी हम लोग सब इकट्ठा हैं, और जो भी हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा हैं राजपूत। और यहाँ जो पंचायत में फैसला होगा उसी को सभी लोग मानेंगे, यही हमारा मिशन है। यहाँ पर एक फैसला होने जा रहा है और सीधा सीधा बीजेपी का बहिष्कार किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जमा होते चले जा रहे हैं और एक बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और
इस पूरी पंचायत के बारे में जो एक एक चीज हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जब पूरा समाज उठ खड़ा होता है तो क्या होता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, खेड़ा, मेरठ।